की जो हिस्ट्री है, जरा माजी में जाते हैं और आज के दिन की जो अहमियत है उस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। देखिए 23 मार्च वो सारे का सारा गुज़श्ता तकरीबन 200-300 सालों की एक इंसानी और बरसगीर की तारीख की एक कल्मिनेशन जो कहते हैं इंतहा होती है। यूरोप में पूरी दुनिया में एक इल्म पढ़ाया जा रहा था 200-300 सालों से, जिसे सेकुलर नॉलेज कहते हैं। उसके अंदर दो चीजें बुनियादी थी। एक तो ये है कि कौमें जो हैं ये रंग से, जुबान से, इलाके से और नस्ल से बनती हैं। ये फैसला था उनका, यही पढ़ाया जाता और कोई पांचवी चीज नहीं पढ़ाई जाती जिससे कौम बनती। दूसरी ये बताया जाता था कि रिलीजन हैज नो बिजनेस विद द स्टेट, मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। ये 200-250 साल लगा के यूरोप ने ये काम किया। 1905 में पूरा यूरोप ने ये दोनों कामों के हिसाब से दुनिया को तकसीम करना शुरू किया। अब दुनिया में अमन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद पहली जंग अजीम लड़ी, दूसरी जंग अजीम लड़ी। मजहब इंसानी तारीख से निकल चुका हुआ था, मौजूद नहीं रखता था। 16-17 करोड़ बंदा मार दिया, रंग की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे। जर्मन सुपीरियर है, इटालियन सुपीरियर है। इंसानी तारीख में कभी किसी चीज ने भी इतने लोग नहीं मारे जितने इस तकसीम ने मारे। उसकी बुनियाद के ऊपर 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया, 1924 में वीजा रेगुलेशन आई, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आई। हर एक ने कहा हम अपने हिसाब से तकसीम चाहते हैं। मिस्र वालों ने कहा हम बाबलो नील के वारिस हैं, हमें मिस्री कौम है, हमें दे दो। बाबलो नैनवा वालों ने कहा हम फुरात और उसके किनारे आबाद सदियों की हमराबी के कवानीन हमें दे दो, ले लो। इवन ये कि बेल्जियम वो जगह था, छोटी सी रियासत जो कि जिसका किंग लहदा था, उनका हम फ्रांस के साथ ही रहना चाहते, उनका तुम्हारी बाउंड्री काटते हैं, नेशन स्टेट बना देंगे। ये जब तकसीम आई ना बरे सगीर में, तो मैंने एक बिल्कुल लहदा तकसीम बताई। मैंने कहा मैं हूं मोहम्मद हुसैन चीमा, ये है अर्जन दास चीमा। हमारा दादा एक था, हम साग एक तरह का खाते हैं, हम हीर एक तरह की खाते हैं, हम भंगड़ा एक तरह का डालते हैं। हमारे सब दादा परदादा, मेरा भाई नहीं है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता, ये अमल है। ये जो तस्वर बना दिया गया है ना, हमारे यहाँ एक उल्टी गंगा चलाई है कि पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पठानों ने मिलके ये मुल्क बना। नहीं, मैंने पंजाबियों से इनकार किया था तो ये मुल्क बना था, वरना मेरी तरह के 2 करोड़ पंजाबी तो साथ आबाद है। मैंने सिंधी होने से इनकार किया था, वरना 70 लाख के करीब सिंधी जो हैं आज भी राजस्थान के उस तरफ आबाद है। मैंने बलोच होने से इनकार किया था ये मुल्क बना था, वरना आज भी 60 लाख बलोच जो हैं ईरान के अंदर मौजूद है। पश्तूनों का तो पूरा मुल्क मौजूद था। हमने कहा नहीं भाई मुझे बाउंड्री ऐसे काटेंगे, और हमने ऐसी बाउंड्री काटी। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बताऊं, 1940 के ऐलान से पहले 30 साल इस बरे सगीर के ऐसे गुजरे हैं। 30 साल इस बरे सगीर के ऐसे गुजरे हैं कि जहां एक और 2 कौमी नजरिया था, हिंदू ने पेश किया था, वो यक कौमी नजरिया था। सावरकर और गोलवारकर ने एक शुद्धि और संगठन की तहरीक चली थी कि इस बरे सगीर के अंदर ये देवताओं की जहां से आरएसएस मोदी निकले, ये बरे सगीर की सरजमीन है, इस पे सवाए हिंदू के किसी और को रहने का और ये किस सन में निकली? 1920 शुद्धि और संगठन। शुद्धि कहते हैं मजहब वापस लाओ। यानी जो जहां का राजपूत है, जो जहां का रहने वाला पुराना जाट है, ये बेसिकली इन्होंने धर्म को तो सर कल्चर और मजहब की जंग तो छिड़ रही थी, क्या ये भी कहते हैं साथ साथ वो भी जोर पकड़ रही थी? बेसिकली हिंदू कहते कि ये जो पवित्र सरजमीन है ना, इस उनका नजरिया ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वालों के देवताओं की सरजमीन, वही सरजमीन है। ठीक है, इसमें ब्राह्मण रह सकता है, क्षत्रिय रह सकता है, शूद्र रह सकता है, वैश्य रह सकता है। इसमें मुसलमान नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? मुसलमान कहते ये मलीच है, जो भी बाहर से आया है उसने इस सरजमीन को नापाक किया है। जैसे कि मुगल आया, ये सब जिन्होंने, इनको कहते वापस भेज दो। जो ओरिजिनल मुसलमान हुए हैं उनको हम मुसलमान करेंगे। शुद्धि की तहरीक में मुसलमानों ने, जफर अली खान ने 1924 में लिखा था, है चक्की संगठन की आस्था शुद्धि की चलनी का, जो आटे गंदम की तरह पिसिए तो आटे की तरह चले। संगठन ये कहती थी अगर कुछ शख्स नहीं आता तो हम उसको मार मोर के लेके आएंगे। आज भी उसके ऊपर फिर आरएसएस बनी। आप देखें आरएसएस बनी 1925 में, नागपुर में हेडक्वार्टर था, और एक ही नारा था कि हम ये सेकुलर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं मानते,
उसको नेहरू ने कहा आओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ना बड़े सगीर में किसी को ना ईसाई को रहने का हक हासिल है, ना हिंदू, ना उसको मुसलमान को रहने का हासिल है, ना बुद्ध को रहने का हक है। उसके बाद 1930s का खुतबा है अल्लामा इकबाल का कि नहीं रहना चाहते हो हम रहना। और कमाल की बात यह है, मैं बनारस यूनिवर्सिटी में था, हम कहते हैं कल्चर एक तरह की, तो वहां हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया है कल्चर का, मैं आर्कियोलॉजी का डीजी था। मैंने कहा मुझे ये बताइए, मुझे आप कहते हैं आप हमारा कल्चर अपना, प्रेडोमिनेंट कल्चर किसका है? बिरयानी हम लेके आए, पुलाव हम लेके आए, कबाब शामी हम लेके आए, चिपली कबाब हम ले, कौन सी ऐसी डिश है उठा कर देखो, मैं गिनने शुरू की जिस जहां यहां बनती थी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए, रबाब हम लेके आए, ठीक, हारमोनियम से लेके तबला तक जहां की इजाजत थी वहां से, यहाँ एक अलगोजा होता था और बांसुरी, और बांसुरी और अलगोजा नेचुरल साज है, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, वरना तमाम तर सेंट्रल एशिया के साज है जितने भी यहाँ आए, जितने भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है, डोम हम लेके आए, गुंबद हम लेके आए, मिनारेट्स हम लेके आए, आर्चेस हम लेके आए, पिटल वर्क हम लेके आए, मरम्मतकारी हम लेके आए, तो अच्छा उसके बाद गजल हम लेके आए, मरसिया हम लेके आए, रबाई हम लेके आए, खाका तो हमारी तहजीब थी। औलिया साहब आपने बहुत मैं समझती हूँ कि जितनी खूबसूरती से तारीख के जो सुनहरे बाग को ये बयान कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। से पहले औलिया साहब का जो एक कमेंट था वो ऐड ऑन करना चाह रहे थे, जब डॉक्टर साहब जिस डिवीजन की और इस खित्ते की तकसीम की बात कर रहे थे, तो वो क्या कहना चाह रहे थे मैं चाहूंगी। देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने की हैं एक फिजिकल जो गोरे की तकसीम के हिसाब से, और फिर उसके बाद मैं शुरू से लेके अब तक जो बात कर रहा था वो था इस्लाम के बहसियत मजहब की एक यूनिवर्सैलिटी के अंदर से उभरी हुई कौम की, मतलब उन्होंने अरब नेशनलिज्म की बात की है कि पूरी दुनिया में तारीख की इससे बड़ी सच्चाई दुनिया में नहीं हो सकती। कहा जाता है तुम्हारी सबसे अहम तरीन चीज क्या कहेंगे? सकाफत। सकाफत बात क्या है? माँ बोली, कोई माँ बोली नहीं छोड़ता। आप जहाँ चले जाए, सिखों से जाकर गले मिलता है, पंजाबी बोली, मजा आ गया। पठान कहीं मिल जाए, रोकबड़ करता है, कहता है पश्तो बोली। जिस जगह पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार करदा साहबी पहुंचे हैं, लोगों ने अपनी माँ बोली छोड़ दी। इराक में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, मिस्र में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, शाम में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, उर्दन में कभी अरबी नहीं बोली जाती थी, सूडान में कभी अरबी बोली जाती थी, लिबिया में कभी अरबी। दे आर पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। ये अरब कल्चर नहीं है। उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के साथ उस कल्चर को अडॉप्ट किया। फिर साथ आप सोच सकते हैं इराक के लोगों को गूंगा कहते थे। ये जो यजगर्द का हेडक्वार्टर है, फुरात के ऊपर था। रिलीजन के साथ कल्चर को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा वो सारा चुच हमारा, ये जो इराक का इलाका है, इसके ऊपर जो कादसिया थी, ये ईरानियों की हुकूमत वहां थी, फुरात के ऊपर। यजगर्द का इलाका जो तो वहीं पर था। ये दुबई, ये अबू धाबी, ये शाम, ये यमन, ये इलाके जो थे, ये कभी शाम के बाद होते। कहा उनसे पूछो तुम्हारी इसरानी कहां चले गई, उनसे पूछो इब्रानी कहां चले गई। आज वो सिर्फ 1400 साल के अंदर अरब दुनिया बन गए। तो ये है इस्लाम का एजाज। ये दुनिया के किसी मजहब में ये एजाज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस्लाम एक और तरह की कौम तख्लीक करता है, और उस कौम की तख्लीक, अब इन्होंने बड़ी मजेदार बात की कि बाउंड्रीज थी अंग्रेज की। अंग्रेज ने बाउंड्री खींची थी बंगाल की, बंगाल तकसीम हो गया। 71 में दोबारा बंगाल इकट्ठा होना चाहिए था। नारा क्या था? एक बंगाली कल्चर है, एक बंगला भाषा है, एक बंगाली जादू है, एक टैगोर है। जिस दिन बांग्लादेश इंडिया ने हमसे अलहदा किया, होना यह चाहिए था कलकत्ता हेडक्वार्टर हुआ। कहा बलीच मुसलमान अपना मुल्क अलहदा बनाओ। अगर इंडिया की एक कौम, बंगाली कौम एक होती, तो आज एक बंगाल तो कम से कम बनता। मैं तो आज भी कहता हूं कि एक और मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर क्रिएट हुआ, वो बांग्लादेश। कि तुम बंगाली जरूर हो, यानी कितनी तकलीफ से बात है। ये बंगाली हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये कहां से तुमने वो कौम निकाल ली? इसका मतलब यह है कि एक रियलिटी दुनिया की इस्लाम ये है कि इस्लाम जो कहता है ना कि हम बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको सही कहता हूं कि मुसलमान आज 9/11 के बाद तो दुनिया ने साबित कर दिया कि मुसलमान दुनिया से अलग कौम है। पहले 9/11 से पहले आपको कहते थे ही इज अल्जेरियन, ये मोरक्कन है, ये इंडियन है, आप कहते ही मुस्लिम। इस्लामोफोबिया कहां से आया? कि आप दुनिया में किसी मुल्क में रहते हो, आपका नाम अब्दुल्ला होना चाहिए, आपका नाम मोहम्मद हुसैन होना चाहिए, आपका नाम, यू आर टू बी ब्लेम्ड। क्यों? आप अलहदा हो, आप कल्चरल। वो कहते हैं कि जी वो गरीब कौम है,
2-2 साल से जहाँ रहते थे, हमारे से ना सूअर खाते, ना शराब पीते, ना जीबो गरीब काम, कैसी कौम आ गई है। तो असल मसला यह है कि बरसगीर पाक में सदियों से जो कायदा ने कहा था, उस दिन ये मुल्क बन गया था जिस दिन पहले मुसलमान शख्स ने इस्लाम कबूल किया था। ये है क्रिएशन।